Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today the chapter to which we have to deal is carbon and its compound. इस चैप्टर के वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपको नोमेनक्लेचर के बारे में एक्सप्लेन किया है। नोमेनक्लेचर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताए हैं, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं क्योंकि ये जो वीडियो है वो उससे थोड़ा इंटर रिलेटेड है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, क्योंकि उसको आप समझेंगे तो ही आप ये चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको आज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बेसिक स्ट्रक्चर्स बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब एल्केन और एल्कीन और एल्काइन जो होंगे इनका मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको कुछ फॉर्मूलेज भी इसकी जनरल फॉर्मूला बता दूंगी। ठीक, जिसके वजह से आपको जो फॉर्मूला होगा वो याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप तुरंत उसको बना भी सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता हो। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको इन फॉर्मूलाज को बता देती हूँ कि जो भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस होते हैं उनके फॉर्मूला, बेसिक जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का होता है CnH2n+2। ठीक है, अब इसको करोगे कैसे आप कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड करेगा। जितने ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, जो n है, ठीक है, यानी जो n है इसको हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी जितने भी कार्बन के नंबर होंगे उनको हम इस n की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे हम मैथ्स में सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, तो मान लो n की वैल्यू है 3। ठीक, अब आप इस पे जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो, C n की जगह रखोगे 3H2, n की जगह रखोगे फिर 3, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 कर दोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा C3H, 3 2 6, 6 + 2 8। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है अगर आप देखें अच्छे से तो 3 कार्बन एटम किसका होता है, प्रोप का, प्रोप प्रीफिक्स लगता है, और ये फॉर्मूला है प्रोपेन का, क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, 3 कार्बन आप बनाओगे, देखना जैसे ही जैसा आप फॉर्मूला बनाए हो वैसे ही आपका स्ट्रक्चर सेम, कार्बन के नंबर भी 3 होंगे, हाइड्रोजन के नंबर 8 होंगे। कैसे, ये देखो हाइड्रोजन को आपने इधर इधर लगा दिया, कार्बन के अगल बगल वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, यहाँ H, यहाँ H, 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 H। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, ओके 3। कितने हाइड्रोजन है, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया एल्केन में प्रोपेन का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से मैं आपको एल्कीन के लिए भी बता देती हूँ। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ पे भी मैं सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम लूंगी, n = 3 ही लूंगी। ठीक है, अब आप n की जगह पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वैल्यू, n की जगह आप 3 रखेंगे, H फिर 2 और इनटू n की जगह पे आप क्या रखेंगे 3। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा C3H, 3 2 6, C3H6 किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला है, 3 कार्बन है तो प्रोप, लेकिन ये ईन्स हैं इसी वजह से ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपीन का। ठीक है, अब आप प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखिए। ठीक, 1 2 3, ओके, ईन है, जब भी ईन लगा रहता है तो हम कहते हैं वहां पे डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, हमने क्या देखा था कि एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड रहते हैं, एल्कीन्स के केस में डबल बॉन्ड रहता है, और एल्काइन के केस में जब भी आइन लगता है तो ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो मान लो आपने यहाँ पे एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसीज आपको 4 सब तरफ से सेटिस्फाई करनी है, तो यहाँ पे आप दोनों बॉन्ड को गिनोगे, 1 2, कितने और बच गए कंप्लीट करने के लिए, 2 और, तो यहाँ पे और यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दोगे, 1 2 3 4, इसका सेटिस्फाई हो गया। अब इसका देखो, इस कार्बन के अगल बगल कितने बॉन्ड्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हो गए 3, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगेगा जो है यहाँ। अगर आप एक और हाइड्रोजन लगा दोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, जो कि गलत हो जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा। आपको इन बॉन्ड को भी काउंट करते साथ में जाना है, और सिर्फ 4 ही वैलेंसीज, 4 ही तरफ इसके सेटिस्फाई होने चाहिए चीज़ें, ज़्यादा नहीं करना है। 5 6 कर दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन के पास 1 2 3 4 हो गए, ठीक, सेटिस्फाइड। अब इसके पास देखो, इसके पास तो सिर्फ 1 ही है, तो आप सब तरफ लगाओ हाइड्रोजन। ठीक, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्रोपीन का, जिसमें एक डबल बॉन्ड भी आ गया, 3 कार्बन एटम्स आ गए, हाइड्रोजन को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 H6। ठीक है, ये हो गया एल्कीन्स का। अब एल्काइन वाला देखिए, सेम टू सेम, मैं फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 ही लूंगी, और अभी देखिए जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में 3 लेती हूँ, इसी फॉर्मूला में आप अब फिर से n की वैल्यूज पुट करते जाओगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, C n की जगह रखोगे 3H,
2, n की जगह रखोगे 3 माइनस 2, ठीक है, सॉल्व करोगे C3H, 3 2 6, 6 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, C3H4। अब देखिए आप फॉर्मूला बनाएंगे, ये किसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले आप बता दीजिए, क्योंकि ये एल्काइंस है इस वजह से और 3 कार्बन है इस वजह से ये क्या है, सॉरी, प्रोपाइन, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है ये, प्रोपाइन। अब आप स्ट्रक्चर देखिए कैसा रहेगा, इसका स्ट्रक्चर, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप कहीं पे भी यहाँ कहीं पे लगा दे, मैं यहाँ लगा देती हूँ, 3 बॉन्ड्स हो गए। अब इसको कितनी कार्बन हाइड्रोजन की जरूरत है इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ पे तो 3 है ऑलरेडी, 1 2 एंड 3, तो एक ही जरूरत है, आप एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया ये 4, 1 2 3 4 हो गया इस कार्बन का। अब इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आपको कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं लगाना है। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन लगा दे रहे हो तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, अगेन फिर वही मिस्टेक, 5 हो जाएगा, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। कार्बन के अगल बगल सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स रहेंगे, तो ये 4 यहाँ पे सेटिस्फाइड है, इसके अगल बगल कहीं हाइड्रोजन नहीं लगना है, इसके जगह सब तरफ लगेगा 1 2 एंड 3 4, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया क्योंकि इसके बगल बगल बॉन्ड्स नहीं थे, सिर्फ एक ही बॉन्ड था, तो 1 2 और 3 और ये 4 लगा दिया आपने। हाइड्रोजन आप काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, H4, और कार्बन कितने थे, 1 2 3, बन गया हमारा C3H4, फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन, ठीक है। आपको कुछ भी ज्यादा स्ट्रक्चर बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया और आपने फॉर्मूला को देखते हुए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया, जिसमें आपको पता था कि आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एन है तो डबल बॉन्ड रहेगा, एन है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड्स उसमें नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म होते हैं। मैं आपको और स्ट्रक्चर बताऊंगी, यहाँ पे हमने प्रोपाइन देख लिया, ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अगर मैं इसकी जगह आपको पेंट, ठीक है, 5 कार्बन लेते हैं, चलो ठीक है, मैं इसको रब करती हूँ, इसको मैं रब करती हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 लेंगे और फिर सॉल्व करके उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप खुद से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लोगे। अभी मैं आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का फिर से एक चार्ट लिख दूंगी, मैं हर वीडियोस में लिख रही हूँ, क्यों ऐसा कर रही हूँ मैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से बैठ जाएं और आपको वीडियोस देखते के साथ ही वो चीज़ें याद हो जाए, आपको एक्स्ट्रा टाइम मत देना पड़े उसको याद करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी n की वैल्यू अगर 5 लेती हूँ, ठीक है, 5 का मतलब होता है पेंट। अगर आप याद किए होंगे, आपने याद किया होगा ये सारी चीज़ों को, जो प्रीफिक्सेस हमने पढ़ा था, अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा कि जब 5 कार्बन के एटम्स होते हैं तो हम उनको पेंट उसका प्रीफिक्स लगाते हैं। नहीं भी याद किया होगा तो डोंट वरी, मैं अभी इसके बाद जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दे दूंगी तो मैं आपको एक बार फिर से वो चार्ट यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए, अगर n का नंबर, हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है 5 लेते हैं, 5 में जो प्रीफिक्स लगता है वो पेंट लगता है। अब आप फॉर्मूला देख रहे हैं CnH2n+2, किसका फॉर्मूला है, एन्स का यानी एल्केन्स का। आपको फॉर्मूला के हिसाब से ही n का नंबर जो है वो रखते चले जाना है, जैसे कि आप यहाँ पे रखोगे C, n की जगह रखो 5, H2, n की जगह फिर से रखो 5, कुछ नहीं है बीच में, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्लस 2, सॉल्व करो इस फॉर्मूला को, C5H, 5 2 का कितना होता है 10, और 10 + 2 कितना होगा 12, तो यहाँ पे हो गया C5H12। किसका फॉर्मूला हो गया ये, 5 कार्बन है प्लस हम एल्केन्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये फॉर्मूला हो गया पेंटेन का, ठीक है, किसका फॉर्मूला हो गया, पेंटेन का। अब आप देखिए पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 5 कार्बन है तो आप 5 कार्बन लाइन बाय लाइन बनाएं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 कार्बन बना दिया हमने। एन्स है, डबल सिंगल बॉन्ड रहेगा, कोई डबल बॉन्ड का झंझट नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का झंझट नहीं, सीधा सीधा जैसे है, हाइड्रोजन बस सेटिस्फाई करते जाओ अगल बगल, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये अब हाइड्रोजन लिख दो सब तरफ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ओके। अब आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास 12 होने चाहिए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हाइड्रोजन भी हो गए। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा पेंटेन का, C5H12,
ठीक है, देखा आपने कितने इजी वे में फॉर्मूलाज की वजह से आप फॉर्मूला जल्दी जल्दी बना सकते हो, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए डायरेक्ट देता तो आप पहले स्ट्रक्चर बनाते फिर उसका फॉर्मूला लिखते। अभी तो आप फॉर्मूला फटाक से बना दे रहे हो क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब आप देखिए एल्कीन्स के केस में मैं फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 ही लूंगी, यहाँ पे भी ठीक, ये भी पेंट ही है लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट है, जनरल फॉर्मूला जो डिफरेंट है एल्कीन्स का, इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा और साथ ही साथ डबल बॉन्ड लग जाएगा। देखिए C5H2 इंटू N की जगह 5, तो फॉर्मूला इसको सॉल्व करेंगे तो C5H 5 2 10, तो कितना आ गया C5H10, और C5H10 किसका फॉर्मूला हो गया, चूंकि ये क्या है, ये पेंट है और पेंट होने के साथ इंस लगा हुआ है, इस वजह से इसका नाम हो गया पेंटीन, नॉट शैम्पू पेंटीन बट इट इज पेंटीन। ओके, नाउ स्ट्रक्चर पेंटीन का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है, इंस है, ध्यान रखिएगा, इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, वहाँ यहाँ, और याद रखिएगा आप स्टार्टिंग में ही कहीं लगाएं, या फिर इधर लगाएं या एंड से उधर लगाएं, बीच में कहीं डबल बॉन्ड लगाना ठीक नहीं, आपको स्टार्टिंग में ही कहीं पे लगाना है, आप यहीं लगाएं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हो गए, अब कितने और बॉन्ड लगेंगे, 2 और लगने हैं, क्योंकि 4 तरफ इसके बॉन्ड्स होने चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अब बाकी आप इधर लगा दीजिए, 1 2 3 इसके पास ऑलरेडी है, एक ही हाइड्रोजन लगेगा, बाकी इधर सब तरफ हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला फिर एक बार चेक भी कर लीजिए, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, ओके C5H कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि कहीं आपने, क्योंकि फॉर्मूला आप गलत तो नहीं करोगे क्योंकि आपने जनरल फॉर्मूला याद किया और उसके बेसिस पे ही आपने जो केमिकल फॉर्मूला है उसको बनाया है, तो अगर ये तो आपका सही ही है क्योंकि आपने फॉर्मूलाज के हिसाब से चीजें लिखी हैं। अगर आपने यहाँ पे काउंट किया हाइड्रोजन का नंबर कुछ इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने स्ट्रक्चर गलत बनाया है। ठीक है, H10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है जो इसका पेंटीन का, वो सही है क्योंकि 10 ही हाइड्रोजन है यहाँ पे। समझ में आ गया आपको। अब आइंस का देखिए, फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ही लूंगी मैं, दैट इज 5, क्योंकि हमको वही लेना है, हम वही लेते आ रहे हैं। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला के हिसाब से आप रखोगे तो CN की जगह रखोगे 5H2, N की जगह रखोगे 5, बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन -2, तो C जब इसको सॉल्व करोगे C5 5 2 10, 10 -2 करोगे तो कितना आता है 8। ठीक है, तो H8, C5H8, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका पेंटाइन का, क्योंकि आपका जो सफिक्स लग रहा है वो क्या लग रहा है यहाँ पे आइन। आप देखते जा रहे हो सब तरफ सफिक्स इन एन लग रहा है, जैसे एल्केन एल्काइंस का नाम है उस हिसाब से सफिक्सेस, ये भी मैंने बताया है अपने पुराने वीडियो में। अब यहाँ पे जो है आइन है, इस वजह से यहाँ क्या रहेंगे, 3 बॉन्ड्स रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आपको लगाना है। कार्बन का नंबर है 5, बनाइए 5 कार्बन, 1 2 एक मिनट ना मैं यहाँ बना देती हूँ, वो ज़्यादा किनारे हो जा रहा है ऐसा लग रहा है, या फिर मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ इस वाले स्ट्रक्चर को हल्का सा किनारे से। ठीक है, इतना ओके। अब देखिए कितने कार्बन 1 2 3 4 5। ठीक है, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड। कितने और एक लगेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके लिए नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 है इसके पास, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। इसके पास सब तरफ हाइड्रोजन 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 लगेंगे। ठीक है, ठीक, आपने लगा दिया हाइड्रोजन सब तरफ। अब आप एक बार काउंट कर लेंगे, चेक कर लेंगे जनरल फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से जो भी आपने जनरल फॉर्मूला यूज करके बनाया है, दैट इज C5 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्बन आपने सही बनाया। H8 है कि नहीं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है, इसका मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि कैसे एन इन आइन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो कैसे बन रहे हैं, साथ ही साथ उनके जनरल फॉर्मूलाज के हिसाब से कैसे आप उस स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि एन्स जो होते हैं वो सिंगल वाले होते हैं, सिंगल बॉन्ड रहता है उसमें, एन्स में डबल बॉन्ड होता है और आइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बाकी जो जनरल फॉर्मूला है वो भी आप याद कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको फिर सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखना है और फटाफट से आप सॉल्व करके फॉर्मूला बना के स्ट्रक्चर उसका बना सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से जो प्रीफिक्सेस लगते हैं उसको मैं आपको एक बार और चार्ट बना दूंगी। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार और इस चीज को बता देती हूँ। इसके आगे एक और चीज है कि जो मैंने अभी आपको दो ही स्ट्रक्चर्स दो चीजों के बनाए, एक बार मैंने प्रॉप वाले प्रीफिक्स का बना के दिखाया और एक बार मैंने 5 कार्बन एटम्स वाले का बना के दिखाया, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं एन, इन, आइंस के सब, ऐसा नहीं सोचना है आपको कि बहुत सिंपल है बन जाएगा, ऐसा नहीं। आप एक बार कम से कम भले आप चीजों को प्रैक्टिस करें, सारे कार्बन एटम्स चाहे नंबर 1 कार्बन एटम हो, चाहे 2, चाहे 3, आप 1 से लेके 10 तक, ठीक है, डेक तक, आप एक बार पूरे स्ट्रक्चर्स को अपने कॉपी में बनाएं ताकि आपको याद हो, ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से फिर से आप मेरे साथ बोलते जाइएगा। अगर एक कार्बन एटम है तो हम क्या प्रीफिक्स लगाते थे? मिथ, ओके, मिथ। और आप ये याद रखें कि मिथ सिर्फ एन फॉर्म में ही हो सकता है, उसका इन या आइन फॉर्म नहीं होगा। क्यों? अरे भाई एक ही कार्बन है, ठीक है, मिथ मतलब तो एक कार्बन, तो एक कार्बन अब कहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा जब उसके लिए दूसरा कार्बन है ही नहीं, ठीक है। तो उसका इन और आइन वाला पार्ट नहीं बनता है, मिथ का सिर्फ एन वाला पार्ट बनता है, दैट इज दिस CH4, ठीक है। यही स्ट्रक्चर सिर्फ बनेगा उसका, उसके अलावा इन और आइन का स्ट्रक्चर नहीं बनता है उसका, ठीक है। बाकी सेकेंड, अगर 2 कार्बन एटम है तो इथ, रिपीट करते जाइएगा साथ में, 3 है तो प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नून एंड 10 डेक, ठीक है। मैंने आपको प्रॉप और पेंट इन दोनों के स्ट्रक्चर्स बता दिए, एन, इन और आइन तीनों में। आपका काम रहेगा इथ, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक और मिथ का भी जो एन वाला स्ट्रक्चर है, इन सबको एक बार आप अपने कॉपी में बना के देखेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एक लेवल और आगे बढ़ेंगे, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप्स जब आएंगे तो उनके बेसिस पे फिर स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लें, इसके बाद की चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए मेरा जो वीडियो है वो यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।